ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर ये नंदा व्रत क्या है और इस नंदा व्रत को करने से हमें किस प्रकार की उपलब्धि मिलती है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये नंदा व्रत का क्या महत्व है, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो थोड़े से ध्यान के पश्चात आपको कथा में मैं ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर ये नंदा व्रत कैसा व्रत है जिससे हमको करने से भोलेनाथ की अभीष्ट कृपा प्राप्त होती है और सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए इस नंदा व्रत के उपाय और नंदा व्रत के महत्व के बारे में ले चलते हैं। तो ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो अथय कदा पितुः पार्श्वे तिष्ठन्तीं तां सतीमहं त्वया सह मुने द्राक्षम सारभूताम त्रिलोकके। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोक की सर्वस्वरूभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। यानी देखा जाए तो दक्ष प्रजापति के साथ सती को बैठी हुई देखे परम पिता ब्रह्मा। तो पित्रा नमस्कृतं वीक्ष्य सत्कृतं त्वां च मां सती प्रणनाम मुदा भक्त्या लोक लीलानुसारिणी प्रणमान्ते सतीं वीक्ष्य दक्ष दत्त सुभासने स्थितोऽहं नारद त्वं च विनता मह मागधम्। तो त्वामेव यः काम एते यं तु काम ऐसे सती तामाप्नु हि पतिं देवं सर्वज्ञं जगदीश्वरं यो नान्यां जग्रहे नापि गृहाति न ग्रहीष्यति जायां स ते पतिर्भूयाद नन्य सदृशः शुभे इत्युक्त्वा सुचिरं तां वै स्थित्वा दक्षालये पुनः विसृष्टो तेन संयातौ स्वस्थानं तौ च नारद दक्षो भवच्च सपृतस्तदाकर्ण्यो गतज्वरः आददे तनयां स्वाम तां मत्वा हि परमेश्वरीं इत्थं विहारे रुचिरः कौमारेभ्यक्तो वत्सला जहावस्थां कौमारीं स्वेच्छाघृत नराकृतिः बाल्यां व्यतीत सा प्राप्य किंचिदौवर्णतां सतीं अतीव तपसांगेन सर्वांगेषु मनोहरा दक्षस्थां वीक्ष्य लोकेशः प्रोदिन्यात्तवर्यस्थितां
चिंतयामास भर्गाय कथम दास्य इमां सुताम अथ शापी स्वयं भर्गम प्राप्तुमैच्छत् दानवहम पितृर्मनो गतिम ज्ञात्वा मार्तु निकट मागता प्रपच्छाज्ञां तपो हेतो शंकरस्य विशालधीः मातुः शिवाय विरिण्याः सा सती परमेश्वरी ततः सती महेशानम पतिम प्राप्तुं दृढ़व्रता सा तामाराधायामास गृहे मातुर अनुज्ञया। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा पहुंचे जहां सती माता जो अपने पिता दक्ष के साथ बैठी थी। तो पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। तो देखा जाए तो सती शिष्टाचार के अनुसार परमपिता ब्रह्मा और नारद को प्रणाम किए। तो हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे। और हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हों। ये वार्तालाप हो रही है। तो हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वार्ग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। तो उसके बाद युवावस्था में आने के बाद माता सती क्या भोलेनाथ के साथ विवाह करेंगी? और कौन सा ऐसा व्रत है जो कि व्रत रखने से ही भोलेनाथ के साथ विवाह कर सकती हैं? तो इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूं कि आखिर नंदा व्रत ये कैसा व्रत है जिसको माता सती कह रही हैं करने के लिए। और स्वयं देखा जाए तो क्या मां सती इस नंदा व्रत को करती हैं और इसका क्या फल मिलता है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वार्ग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। और लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुए देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। ये उनके मन में भी ये भय लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि अपनी इस पुत्री को भोलेनाथ शिव के लिए कैसे मैं दे दूं। ये एक माया उनके अंदर प्रवेश कर रही है और उनके मन में ये लग रहा है। तो लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुए देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई और विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी तथा दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। नंदा व्रत का देखा जाए उस व्रत का क्या फल मिलता है और किस नक्षत्र में किस योग में माता सती नंदा व्रत को शुरू करती हैं।
माता से आज्ञा लेने के बाद तो उन्होंने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि तो माता किस तिथि से नंदा व्रत का पालन करना शुरू करेंगी और नंदा व्रत करेंगी तो प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ और भात यानी चावल तथा लवण से युक्त यानी नमक से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया और कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचेगी। तो नंदा व्रत माता सती किस प्रकार से करती हैं, इस कथा का उल्लेख मैं आपको पूरी विधि और पूरी ज्ञानवर्धक बातों के साथ लेके मिलता हूं कि नंदा व्रत का प्रभाव कितना है और भोलेनाथ इस नंदा व्रत से कैसे प्रसन्न होते हैं। इस कथा में मैं आपसे आगे मिलता हूं। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जिससे आपका देश संसार का कल्याण हो। अंधविश्वास में न पड़िए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।